नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। शुरू करने जा रहे हैं आज एक और नया टॉपिक, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं जनवरी 2023 की संपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्य करंट अफेयर्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का पहला बिंदु है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह उल सीसी की भारत यात्रा। जिन्होंने कब की थी? जनवरी के अंदर 74वें गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में। तो अपन डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। दोनों देशों के मध्य साइबर सुरक्षा, संस्कृति और सूचना प्रौद्योगिकी, युवा कार्य और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला टॉपिक है विश्व जैविक रिपोर्ट। विश्व जैविक रिपोर्ट 2023। यह कौन सी रिपोर्ट है? यह 18वीं रिपोर्ट है। जारी करता विश्व जैविक रिपोर्ट को जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। इसकी बैठक हुई होती है दावोस यानी स्विट्जरलैंड में। इसके अंतर्गत अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसमी घटनाओं के लिए तैयार रहने की बात कही गई। विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच स्विस और गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में। इनका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जारी अन्य रिपोर्ट, इन्होंने और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की? वह है ऊर्जा संस्करण सूचकांक, विश्व प्रतिसंघात्मक रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इन्वेस्ट और वैश्विक यात्रा और पर्यटक रिपोर्ट है। अगला टॉपिक जानते हैं। भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $4 करोड़ की सुविधा प्रदान की गई है। भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए कितने की सुविधा प्रदान की है? वह $4 करोड़ रुपए की। सावियानी केतुक एक सामुदायिक केंद्र भी, मतलब $4 करोड़ रुपए और एक सामुदायिक केंद्र भी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। विषय आवाज़ की एकता, उद्देश्य के लिए एकता, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेशन की स्थापना, जिसका उद्देश्य विकसित देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करना। आरोग्य मैत्री इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं एवं मानवीय संकट को प्रभावी किसी भी विकसित देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। अगला टॉपिक अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित। अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया। आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयबा का उप प्रमुख है ये। चीन ने लॉन्च की एशिया की हाइड्रोजन ट्रेन। चीन ने एशिया की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है। विश्व की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन है। पहली ट्रेन किसने की? वह ट्रेन 2022 में जर्मनी द्वारा संचालित है। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2022 में जर्मनी द्वारा, और दूसरी यह एशिया की प्रथम यह चीन के द्वारा। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023। विश्व में देशों की सैन्य ताकतों का तुलनात्मक अध्ययन सूचकांक शीर्ष 5 है। 5 कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन, भारत एवं ब्रिटेन। तुर्की मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश है।
तुर्की। कौन सा देश? तुर्की है। मध्य पूर्व में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश, इसका 11वें नंबर पर स्थान आता है। सोने के अवैध खनन एवं कुपोषण जनित परिस्थितियों के फलस्वरूप फैली बीमारियों के कारण किस देश ने अपने यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपात की स्थिति की घोषणा की है? ब्राजील में। मतलब कि किस देश ने चिकित्सा आपात स्थिति की घोषणा की है? वह की है ब्राजील ने। आगे बढ़ते हैं। काठमांडू में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए किस संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? वह है इंटेक ने। किसने? इंटेक ने। इंटेक की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। अगला टॉपिक, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी किसे समर्पित किया? यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी किसे समर्पित किया? वह है अफगान बालिकाओं एवं महिलाओं को। 2 दक्षिण अमेरिकी देश जो साझा मुद्रा प्रचलन करने की योजना बना रहे हैं, वह कौन कौन से देश है? अर्जेंटीना एवं ब्राजील। आगे बढ़ते हैं। नेपाल, भारत एवं चीन ने ट्रांजेक्शन पर चीन द्वारा गंगा की किस सहायक नदी पर बांध बनाया जा रहा है? वह है माब्जा जागबो नदी। माब्जा जागबो नदी। भारत ने किस देश को पोर्ट वेलेट टीकों की खुराक दान की जो डिप्थीरिया, प्लूटिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी तथा हिप्स में सुरक्षा प्रदान करते हैं? वह है क्यूबा। यूएस ने मधुमक्खियों को किस रोग से बचने के लिए यूएस ने मधुमक्खियों को किस रोग से बचाने के लिए विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? वह है अमेरिकन फाउल ब्रूड। भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के किस विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ की स्थापित करने की सहमति दी? वह है सब्बा रागमुआ विश्वविद्यालय। ऑस्ट्रेलिया सरकार किस भारतीय भाषा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी में है? वह है पंजाबी भाषा। ऑस्ट्रेलिया सरकार किस भारतीय भाषा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेगी? तो वह है पंजाबी भाषा। यूएन शांति मिशन के तहत देश में भारत द्वारा महिला शांति सैनिकों की पलटन तैयार की गई, वह है सूडान। यूएन शांति मिशन के तहत किस देश ने भारत द्वारा महिला शांति सैनिकों की पलटन तैयार की गई है? वह है सूडान ने। यूएनई में आयोजित होने वाले COP28 का अध्यक्ष किसे नामित किया गया? वह है सुल्तान अहमद अल जाबेर को। किसे किया गया? सुल्तान अहमद अल जाबेर को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 गैर स्थायी सदस्य देश, 5 गैर स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? जापान, माल्टा, इक्वाडोर, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। एवं 5 स्थायी देश कौन कौन से हैं? यूएस, चीन, फ्रांस, रूस एवं यूके। वहीं बात करें सुरक्षा परिषद की स्थापना की, तो स्थापना 1945 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा। और इसके वर्तमान अध्यक्ष है माइकल मोसा एडमो। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी टॉपिक खत्म होता है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रीय समसामयिकी। तो राष्ट्रीय समसामयिकी के अंदर बात करते हैं पहले टॉपिक की 74वें गणतंत्र दिवस। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि अब्देल फतेह उल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति है। और 74वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए केवल मेक इन इंडिया हथियारों की प्रदर्शनी की गई। संस्कृति मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम वंदे भारत प्रस्तुत किया गया, जिसका विषय नारी शक्ति है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम वंदे भारत प्रस्तुत किया। कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया? वंदे भारत, और जिसकी विषय क्या थी? नारी शक्ति। प्रदर्शनी राज्यों
की झांकी में राजस्थान की झांकी को शामिल नहीं किया गया। किसकी झांकी को शामिल नहीं किया गया? राजस्थान की। और सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी? उत्तराखंड की। प्रथम बार शामिल वायुसेना की गरुड़ कमांडो टीम का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर प्रीतम सिंह जेतावन, जो पाली राजस्थान की थी। मतलब कि प्रथम बार शामिल वायुसेना की गरुड़ कमांडो का टीम का नेतृत्व किसने किया? प्रीतम सिंह ने। और ये कहाँ की थी? राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट की। बात करते हैं आगे। सिग्नल कोर डेयर डेविल्स टीम में मोटरसाइकिल कारनामे का नेतृत्व लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी के द्वारा किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं को नाम पर किया गया है। मोदी द्वारा सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर यह नामकरण किया गया। सबसे बड़े द्वीप का नाम देश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने, अगला टॉपिक है, उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया में संशोधन किया है। उच्चतम न्यायालय ने किसमें संशोधन किया है? मृत्यु इच्छा की प्रक्रिया पर। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया। इसमें पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए मरणासन्न रोगियों से लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया को रोगियों एवं उनके परिवारों और डॉक्टरों के लिए कम बोझिल बनाने का प्रावधान किया है। इसके अलावा एक गंभीर रूप से बीमारी व्यक्ति को लाइफ सपोर्ट से हटाने के लिए मजिस्ट्रेट की स्वीकृति ने अनिवार्यता वाली शर्त को हटा दिया है। पीठ ने कहा कि दस्तावेज अब लिविंग बिल पर 2 साक्ष्यों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। अगला टॉपिक है PAFF आतंकवादी संगठन घोषित। PAFF को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने जैश-ए-मोहम्मद के उद्यम संगठन पीपुल्स एंटी फॉस्टिस फ्रंट तथा इससे जुड़े सभी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। देर रेजिडेंस फ्रंट पर भी प्रतिबंध लगाया गया। द रेजिस्टेंस फ्रंट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। खालिस्तानी टाइगर फोर्स के सहयोगी असरदीप सिंह गिल उर्फ अर्श उल्लाह को भी आतंकवादी घोषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा UAPA गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम हेतु अधिनियम 1967 के तहत ये सब किया है। अगला टॉपिक है महिला एवं बच्चों के टीकाकरण हेतु डिजिटल रिकॉर्ड। सरकार ने यूविन ऐप लॉन्च किया। प्रायोगिक तौर पर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को 2 भागों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। इसमें टोटल 65 जिले हैं। राष्ट्रीय सूचकांक नियामक परख NCERT ने राष्ट्रीय मूल्य नियामक परख को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन के लिए मापदंड और दिशा निर्देशों को स्थापित करना। इसके कार्य है 3 बड़े पैमाने पर मूल्यांकन, स्कूल आधारित आकलन, मानक और दिशा निर्देशों को स्थापित करना। अगला टॉपिक भारत को मिला विश्व एशियन प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व। इसके महासचिव डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, जो इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। मुख्यालय बैंकॉक या थाईलैंड। लक्ष्य डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों का विस्तार, सुविधा देना एवं सुधार करना। अगला टॉपिक है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। मुख्य उद्देश्य पूरे देश में 500 से अधिक चिन्हित ब्लॉकों को नागरिकों के लिए ईज ऑफ द लिविंग
में सुधार करना। ऐप कार्यक्रम के विभिन्न मानकों पर आवश्यकता वाले ब्लॉक के तहत उदयपुर के खेरवाड़ा ब्लॉक का चयन किया गया। इसी के तर्ज पर उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा ने मिशन कोटक की शुरुआत की है। अगला टॉपिक है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी। यह प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है जो स्वयं की एनजीओ है। नालंदा में खोजे गए 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तंभ। ये कब खोजे गए थे? जनवरी के अंदर। इसके अंदर क्या खोजा गया? विश्व धरोहर स्थल नालंदा महावीर परिसर के भीतर सराय टीला के पास पत्थर के उकेरे हुए 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप खोजे गए हैं। ये लघु स्तूप भगवान बुद्ध की आकृतियों को दर्शाते हैं। अगला टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका से 100 चीते लाने हेतु समझौता। भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? दक्षिण अफ्रीका। कितने चीते लाए जाएंगे? 100। समय 8 से 10 वर्ष है और प्रति वर्ष लाए जाएंगे 12। और इनको कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर मध्य प्रदेश के अंदर छोड़ा गया जो लाए गए थे। नामीबिया से भी 8 चीते कूनो में ही लाए गए थे। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किस तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुई? वह हुई जगन्नाथ यात्रा के लिए। किस संस्थान ने वैज्ञानिकों ने उद्योग संगत नाइट्राइट सेमीकंडक्टर्स के साथ मस्तिष्क जैसी गणना के लिए कृत्रिम सिनेप्स विकसित किया? वह जवाहरलाल नेहरू फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु ने। अगला टॉपिक SC/ST हब कॉनवेल का आयोजन यह मुंबई के अंदर किया गया। अगला टॉपिक है लक्षद्वीप में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किस सांसद ने LS सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया? हुआ है मोहम्मद फैजल को। आगे पूर्वोत्तर के किस राज्य में महिला कर्मचारियों को दूसरे बच्चे पर 1 वेतन वृद्धि तथा तीसरे बच्चे पर 2 वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव तैयार किया गया? वह है सिक्किम सरकार द्वारा। किस राज्य की सभी जिलों में जातिगत जनगणना शुरू की गई? वह है बिहार के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री जिसे भारत सरकार ने बैन किया द मोदी क्वेश्चंस। किसको बैन किया? द मोदी क्वेश्चंस मतलब भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर BBC की डॉक्यूमेंट्री। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया गया? वह है बस्ती यूपी के अंदर। G20 में पहली बार स्वास्थ्य समूह बैठक कहाँ आयोजित हुई? वह तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। योर एग्जाम योर मेथड्स क्लोज योर वन स्टेज शीर्षक प्रधानमंत्री मोदी की किस पुस्तक का अंश है? वह है एग्जाम वॉरियर्स। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तरी कर्नाटक के 5 जिलों में घुमंत जातियों के 50,000 से अधिक सदस्यों के लिए जमीन मालिकाना हक दिलवाने हक्कू पत्र वितरण अभियान की शुरुआत लंबानी जनजाति से की गई है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। नासा जाक्सा एवं जियोटेक मिशन समाप्त। कारण अंतरिक्ष यान पर काम करने वाले एकमात्र डेटा रिकॉर्डर खराब हो गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य मैग्नेटोस्फीयर था, सुरक्षात्मक चुंबकीय बुलबुलों की जांच करना जो हमारे ग्रह को घेरे हुए हैं। नासा ने नए उपग्रह की खोज की गई है। पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर पर एक छोटे तारे के चारों ओर घूमते यह ग्रह को खोजा गया है। इसका नाम है TOI 700E दिया गया है। अगला टॉपिक इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के मध्य मोव। भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस मोम द्वारा देश भर में टेक्नोलॉजी टूल्स एवं प्लेटफॉर्म के साथ स्पेस
टेक स्टार्टअप को मजबूत करना है। कास्ट गार्ड बेटे में शामिल हुआ गश्ती जहाज। यह 5 फ्रास्ट पेट्रोल वेल्स की श्रृंखला से अंतिम जहाज है जिसमें गार्डन रीशिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। INS वागीर नौसेना में शामिल। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी पश्चिमी नौसेना कमान का हिस्सा होगी। पश्चिमी नौसेना कमान का हिस्सा होगी। कौन कौन से हैं ये? INS कलवरी, INS खोदरेई, INS करंज, INS वेला और छठी है INS वागसीर। GRSE ने गुयाना के लिए बनाए गए 6 कार्गो ओशंस ओइग फेरो वेसल MV मालिसा को रवाना किया। देश के किसी भी रिपसॉइड द्वारा दक्षिणी अमेरिका देश के लिए बनाया गया और निर्यात किया गया पहला जहाज। पृथ्वी सेकंड का सफल ट्रेनिंग लॉन्च। ओडिशा तट से चांदीपुर के एकीकृत प्रशिक्षण रेंज में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह पर वार मारक क्षमता 350 किलोमीटर पृथ्वी DRDO द्वारा निर्मित पहली मिसाइल है। स्वदेशी ऑपरेशन सिस्टम का परीक्षण भारोस IIT मद्रास द्वारा एंड्रॉयड एवं iOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर देश की निर्भरता कम करने के लिए कम कार्बन उत्सर्जन करने के लिए क्रूज एवं प्रशिक्षण मेथेनॉल मिश्रण डीजल MD-15 द्वारा संचालित अंतर्देशीय जलपोत प्रशिक्षण परिचालन का उद्घाटन SV गंगाधर नामक 50 सीटर मोटर लॉन्च समुद्री जहाज से। मेथेनॉल कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला हाइड्रोजन ईंधन है जिसे हाई एस कोल पराली ताप बिजली संयंत्रों के निकलने वाले CO2 तथा प्राकृतिक गैस से तैयार किया जाता है। आ गया था इकोनॉमी क्षेत्र। एमी गंगा विलास क्रूज को प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। रिवर्स क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी से शुरुआत। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक इसकी कुल लंबाई है 3200 किलोमीटर। दूसरा, भारत द्वारा बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के द्वारा डीजल को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPC के पार्वतीपुर डिपो तक पहुंचाया जाएगा। अगला टॉपिक है 10 देशों के अप्रवासियों के धन स्थानांतरण हेतु UPI उपयोग को मंजूरी। इसके तहत NRI IRO खातों वाले अप्रवासियों को अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके धन का स्थानांतरण करने की अनुमति दी जाएगी। उक्त सुविधा प्राप्त देश किस किस देश में सुविधा प्राप्त है? वह है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, USA, सऊदी अरब, USE एवं ब्रिटेन। मंजूरी किसने दी? यह मंजूरी दी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के द्वारा। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट को 5.6% तक कम करने में सक्षम सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम
द्वारा विकसित किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स की शुरुआत की? आइडियल ट्रेन प्रोफाइल की। भारतीय रेल चलाएगी हेरिटेज रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज नामक योजना के तहत प्रचलित 8 प्रमुख हेरिटेज रेलवे ट्रैकों पर इसका उद्देश्य न केवल ट्रेनों की उपस्थिति और संचालन प्रणाली को अपडेट करना है, बल्कि सार्वजनिक परिवहन में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। 8 चयनित कौन कौन से 8 चयनित विरासत रूट है? पहला मध्य प्रदेश रेलवे, दूसरा है उत्तर, तीसरा है कलाका शिमला, चौथा है उत्तर रेलवे कंगड़ा घाटी, पांचवा पश्चिम रेलवे और छठा है पश्चिम रेलवे मध्य पालनली, सातवां है दक्षिण रेलवे नीलगिरी पर्वत रूट, सातवां है उत्तर दक्षिण रेलवे मकई रेल देवगढ़ महरिया। अगला टॉपिक है 2022 के अगला बिंदु 2022 के शीर्ष निवेश स्थल राज्य है गुजरात। गुजरात में है 2.91 ट्रिलियन रुपए। वहीं सेकंड स्थान पर राजस्थान, तो राजस्थान का है 2.37 ट्रिलियन। देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र ओडिशा के तलचर में। भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब ऑनलाइन गेमिंग को भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है शिलांग के अंदर। विश्व बैंक ने किस देश की अर्थव्यवस्था को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया, जिसकी आर्थिक वृद्धि दर 1.7% है? वह है पाकिस्तान। भारत के निजी बैंक जिसने अपने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए अगले चरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट से साझेदारी की गई है HDFC बैंक। फिटनेस प्लेटफॉर्म जिसे RBI ने एक ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, वह भारत पे को। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया गया? वह किया गया कोटा के अंदर, कोटा राजस्थान में अंदर। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया, वह है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2013 को किस रूप में मनाया जा रहा है? वह है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निदेशक किसे बनाया गया? वह बनाया गया प्रवीण शर्मा को। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है? वह की गई है MC मेरी कॉम। अन्य सदस्य योगेश्वर दत्त, तृप्ति मुरगंडे, राधिका श्रीमन एवं राजेश राजगोपालन। 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया है। 5G तकनीकों को लागू करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला कौन सा है? वह है विदिशा MP। केरल ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय, वह है तिरुवनंतपुरम। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, वह है कोल्लम केरल। पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग सेवा वाला राज्य, वह है केरल। गुजरात देश का पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर। NTPC ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत कवास गुजरात से की गई है। डिजिटल माध्यम पर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? वह की गई है भारत द्वारा। विषय आवाज़ की एकता, उद्देश्य के लिए एकता। किस स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ साथ ईट राइट स्टेशन
इट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, उत्तराखंड का शहर जिसे आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया वह है जोगी मठ है। सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से सम्मानित हवाई अड्डा वह है गोवा मनोरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत के किस शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित किया जाएगा? वह किया जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर। आगे बढ़ते हैं। मिशन 929 त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में मतदान को 92% बढ़ाने के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करना। 2023-24 के लिए सांस्कृतिक श्रेणी के यूनेस्को के लिए विरासत स्थल के लिए भारत में नामांकित विरासत स्थल असम की पिरामिड भारत में वर्तमान में 40 विश्व धरोहर स्थल है। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वह हुआ भोपाल के अंदर। विषय जल दृष्टिकोण 2047। यह प्रधानमंत्री की भारत एट द रेट 2047 योजना का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानी का आयोजक भोपाल। विषय वस्तु विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर। 13वां राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को। थीम्स वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चय रूप से मतदान करता हूँ। पंकज त्रिपाठी चुनाव जागरूकता के ब्रांड एम्बेसडर। निधि आपके निकट टू कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 685 जिलों में अपनी उपस्थिति और संचालन प्रणाली का विस्तार करने के लिए एक जिला आउटरीच का कार्यक्रम। तो यहाँ अपनी राष्ट्रीय समसामयिक खत्म होगी। अब पढ़ते हैं राजस्थान समसामयिकी। राजस्थान समसामयिक। राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनमें है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। ये कहाँ से हैं? जयपुर से हैं और इनको कला क्षेत्र में, गज़ल गायकी क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और अगले हैं मूलचंद लोढ़ा, ये है डूंगरपुर से। इनको समाज सेवा क्षेत्र में सम्मानित किया गया। निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन मंडल संस्था कार्यरत है। अगले लक्ष्मण सिंह, ये है लापोड़िया दूधू से, मतलब जयपुर से। इनको भी समाज सेवा क्षेत्र में ये शिक्षा और जल संरक्षण से संबंधित हैं। अगला है भगवान देवनारायण के अवतरण की 1111वीं जयंती भीलवाड़ा में आज सिंध के मालासेरी डूंगरी पर आयोजित हुई थी। राज्य सरकार ने देवनारायण जयंती पर 28 जनवरी 2023 को राजकीय अवकाश घोषित किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर समारोह। SCM और RIPA में आयोजित 2023 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। अगला राजस्थानी फिल्म नानेरा। अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता। निर्देशक है इसके दीपा शंकर प्रकाश। अगला 15वां जयपुर अंतर्राष्ट्रीय थीम महोत्सव। इसकी थीम है फिल्मों से मानसिक योग। इसका आयोजन पंजाब सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से किया गया। अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अगला अंडमान निकोबार द्वीपों के नाम राज्य के वीर शहीदों के नाम पर किए गए। यह देश के 28 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर 28 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया। इनमें राजस्थान के 2 शहीद हैं, उनके नाम पर भी नामकरण हुआ। उनमें पहले हैं पीरू सिंह शेखावत झुंझुनू से
इनको 1952 में परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दूसरे हैं मेजर शैतान सिंह, ये जोधपुर से, इनको 1963 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनके नाम पर भी 2 द्वीपों के नाम रखे गए हैं। आगे हैं, राजस्थान के 4 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू है। तो वो शहर कौन कौन से हैं? उनमें है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। रिलायंस जियो ने धनतेरस 2022 पर 5G की शुरुआत नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर से की थी। तो कहाँ से की थी रिलायंस ने? नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर से। अगला है, राजस्थान सरकार ने किया चिंतन शिविर का आयोजन। सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर HCM RIPM में किया गया इसका आयोजन, और उद्देश्य था राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कामकाज की समीक्षा करना। अगला है, गौशाला पशु आश्रय स्थल हेतु योजना को मंजूरी। इसमें ग्राम पंचायतों में गौशाला या पशु आश्रय स्थल हेतु 2022-23 में 200 एवं 2023-24 में 1300 ग्राम पंचायतों में स्थलों का निर्माण हुआ है। राज्य सरकार एवं कार्यकारी एजेंसी द्वारा क्रमशः 90% व 10% राशि वहन की जाएगी। टीबी की जांच, इलाज और सहायता देने में राजस्थान चौथे स्थान पर है। इससे पहले 2019 में राजस्थान 19वें स्थान पर था। अगला है, राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्मूरी 2023, यह 18वीं है। यह कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका आयोजन हुआ था नीमली ब्राह्मणन रोहटपाली में। उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया इनका प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारतीय वायुसेना द्वारा सूर्य किरण कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। जम्मूरी की थीम है शांति के साथ प्रगति, और जम्मूरी का प्रोमो गीत है पाली धरा पर लाग्यो मेलो। वहीं राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार भी दिया गया। राज्य में जम्मूरी के मुख्य आयोजक चित्तरंजन आर्य ने राज्य को मिले 2 अन्य अवार्ड, नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड को क्रमशः यूपी और उत्तराखंड को प्रदान किए। जम्मूरी के दौरान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज सबसे बड़ा स्थायी स्टेडियम, और दूसरा है यूनिफॉर्म में सर्वाधिक छात्रों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की शपथ। अगला है, राजस्थान हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीश। तो राजस्थान हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीश 3 है। पहली है जस्टिस रेखा बोराणा, जस्टिस शुभा मेहता और जस्टिस नूपुर भाटी। अगली है, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 गांधी जी की ओर युवा। इसका आयोजन पाली के निम्बली स्थित जम्मूरी कैंपस में हुआ था। इस सम्मेलन को पाली जिला प्रशासन, युवा मामले एवं खेल विभाग, स्काउट गाइड संघ एवं शिक्षा विभाग की सहभागिता से आयोजन किया गया। अगला है, राष्ट्रपति के राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया। इसमें राष्ट्रपति ने संविधान पार्क में स्थापित 30 फीट ऊंचे फ्लैग पोस्ट, मयूर स्तंभ, गन मेटल से बनी 10x12 फीट गांधी जी की प्रतिमा तथा महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अवलोकन किया। और इस अवसर पर पारेषण प्रणाली सौर ऊर्जा क्षेत्रों में स्थापना के लिए पारेषण प्रणाली का वर्चुअल उद्घाटन किया। बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इसमें 1000 मेगावाट रखा गया। 16वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल की थीम थी उत्सव, और यह कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार
कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसको मिला? मलयालम कवि सच्चिदानंद को। अगला है अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट और राजस्थान राज्य खेल परिषद के मध्य। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ी खेल के दौरान चोटिल होने पर निःशुल्क सर्जरी करवा पाएंगे। अगली है नेशनल सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ और सीनियर तथा जूनियर सभी वर्गों में खिताब राजस्थान ने ही जीते थे। मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार। सड़क सुरक्षा सप्ताह थीम। तो इसकी थीम क्या है? थीम है परवाह करोगे तो सुरक्षित रहोगे। पुरस्कृत जिले कौन कौन से जिलों को पुरस्कृत किया गया? तो इसमें किया गया पाली को, बारां, करौली, झालावाड़, जालोर को। पाली का आरटीओ कौन है? तो यह प्रकाश सिंह को मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाली के आरटीओ को मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा सम्मानित किया गया पुरस्कार से। जस्टिस राम सिंह झाला ये राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य नियुक्त हुए हैं। वहीं वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं GK व्यास और सदस्य महेश गोयल है। राज्य मानवाधिकार आयोग में एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्यों का प्रावधान है। इसकी स्थापना हुई थी 18 जनवरी 1999 को और प्रथम अध्यक्ष थे इसके कांता भटनागर। हिंदुस्तान जिंक 33वें MSME खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण में विभिन्न श्रेणियों में हिंदुस्तान जिंक को 19 पुरस्कार मिले हैं। यह कार्यक्रम जोधपुर में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था कार्यक्रम? जोधपुर में आयोजित। अगला है राज्य टूरिज्म पोलो कप टूर्नामेंट। इसके अंतर्गत पर्यटन विभाग प्लस राजस्थान पोलो क्लब द्वारा आयोजित किया गया था। यह है शुभम जैन। ये कहाँ से हैं? तो यह उदयपुर से हैं। ये भारतीय सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड पुरस्कार से सम्मानित किए गए और ये चीन बॉर्डर पर बहादुरी के लिए है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ है? तो यह जयपुर में है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 33वां संस्करण। इसका आयोजन हुआ था जोधपुर में। थीम है इसकी विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। आयोजक है जोधपुर जिला प्रशासक प्लस जिला उद्योग केंद्र उद्यम प्रोत्साहन संस्था जयपुर प्लस नोडल एजेंसी मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जोधपुर द्वारा। कन्या लोहड़ी कार्यक्रम यह सिख समाज द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने हेतु कार्यक्रम है। अगला है एग्रीप्रेंसोरी अवार्ड। यह जितेंद्र गोधारा व मानवेंद्र सिंह हनुमानगढ़ से संबंधित है। इनको मिला था देसी गिर गायों का संवर्धन कर उनसे प्राप्त देसी घी दूध से निर्मित मिठाइयों का स्टार्टअप शुरू किया। अगला आरओ है। आरओ में राज्य में MSME के डिजिटलीकरण के लिए राज्य निर्यातक संवर्धन परिषद एवं आरओ काउंसिलिंग के मध्य द्विपक्षीय करार हुआ। इसमें राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग एवं आरओ प्रदेश में MSME के लिए डिजिटलीकरण एवं निर्यात सुविधाओं में वृद्धि के लिए योगदान देंगे। वहीं आरओ MSME के डिजिटलीकरण के लिए कम लागत वाले समाधान लाने हेतु प्रौद्योगिक प्रदाताओं के साथ गठबंधन करेगा। अगले व्यक्ति हैं करशन पूनिया। ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में स्थायी समिति का गठन इनकी अध्यक्षता में किया गया था। अन्य सदस्य थे इनके मोहम्मद इकबाल व अनिल व्यास। G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो यह हुई थी जोधपुर में। ऑपरेशन सरदवा किससे संबंधित है? तो यह
बीएसएफ द्वारा पाक सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष शीतकाल में आयोजन होता है। नौवां बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? यह उदयपुर में। वहीं अगला पीएस जतावत पाली संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये 26 जनवरी परेड में पहली बार वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स का नेतृत्व किया पीसी जैतावत ने। रामदेव पशु मेला नागौर में। इस बार घोड़ों में ग्लैंडर्स नामक बीमारी के लक्षण दिखाई देने के कारण इनका क्रय विक्रय बैन किया गया। अगला है कैप्टन सिया चौहान उदयपुर से। ये सियाचिन की कुमार पोस्ट पर ड्यूटी करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी है कैप्टन सिया चौहान। और कहाँ से? राजस्थान के उदयपुर से। जनवरी में आयोजित विभिन्न महोत्सव मेले, इनमें नागौर में रामदेव जी पशु मेला, अजमेर में 811वां उर्स, जयपुर में नेशनल सिल्क एक्सपो और जयपुर महोत्सव पतंग महोत्सव महल, यह जल महल में होता है पतंग महोत्सव। राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट और राजस्थान इन्वेस्टमेंट काउंसिल। कृषि महोत्सव मनाया जाता है कोटा में। और कौशल महोत्सव बूंदी में। अगला राजविका सरस राष्ट्रीय फ्लोट मेला, यह उदयपुर में। और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से मनाया जाता है। वहीं आ गया भीलवाड़ा महोत्सव भीलवाड़ा में। और उद्योग मेला भी भीलवाड़ा में। अगला है रामदेव बाग मेला जैसलमेर। रामदेव बाग मेला जैसलमेर में और रामदेव पशु मेला नागौर में। ऊँट महोत्सव बीकानेर में। खेमराज समिति कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों का अध्ययन करने के लिए है ये। और समिति का अध्यक्ष खेमराज चौधरी तथा समिति के प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा। वापेस्ट श्रुति फाउंडेशन द्वारा रामगढ़ शेखावाटी। आशाएं द फिलिंग स्टेशन कारागार विभाग के कैदियों को रोजगार से जोड़ने एवं आमजन को सुविधा उपलब्ध कराने की पहल। इसका संचालन बंदियों द्वारा तथा कारागार मॉनिटरिंग समिति द्वारा। यह पहल कारागार विभाग तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से आशाएं संस्था द्वारा संचालित है। केंद्रीय कारागार परिसर अलवर में पेट्रोल पंप स्थापित है। आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण हेतु अभिनव पहल हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ यह किया गया गाँव उनखर अलवर से। अगला है विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन है? तो यह है अवनी चतुर्वेदी और यह वीर गार्जिन युद्धाभ्यास में शामिल हुई थी। पूर्व डीजीपी जिन्हें हाल ही में सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया एमएल लाठर को। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के प्रथम फेज का उद्घाटन किस स्थान से किया? तो यह किया था बड़कापाड़ा दौसा से मोदी जी के द्वारा। और कब किया गया? तो यह किया गया 12 फरवरी 2023 को। 83वां अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ था विधानसभा जयपुर में। इससे पहले 23वां 1957 में, 44वां 1978 में और 76वां सम्मेलन 2011 में ये भी राजस्थान में आयोजित हो चुके हैं। डिजिटल मेगा जॉब फेयर में युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा किस पोर्टल का लोकार्पण किया गया? तो यह किया गया राजशील पोर्टल का। अगला है देश का पहला गो एनकाव IVF सेंटर की शुरुआत। तो यह है जोरावर गांव पाली में और श्री त्रिवेणी महादेव जितेंद्र गौशाला से। देश का सबसे बड़ा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम।
तो यह कोटा में। इसके दौरान निर्मला सीतारमण ने 33,834 लाभार्थियों को 1579.56 करोड़ ऋण की चेक वितरित किए गए थे। जन अभियोग प्रकरण निस्तारण करने के मामले में राजस्थान का देश भर में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का प्रथम स्थान। राजस्थान ने 2 श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किए। उसमें पहला है सेवा प्रदायगी और दूसरा जन अभियोग निराकरण। सेवा प्रदायगी में स्थान अलवर का, जयपुर और सीकर का है, और जन अभियोग निराकरण में जयपुर, जोधपुर और अलवर। फिक्की राजस्थान की ओर से डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव का 7वां संस्करण, इसका आयोजन हुआ है जयपुर में और इसकी थीम है एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग लाइट्स से डिजिटल। अगला है देश की स्टार्टअप पॉलिसी में किए गए विशेष प्रावधानों के अंतर्गत बेहतर आइडिया पर राज्य सरकार बतौर इक्विटी कितना निवेश करेगी? तो यह करेगी 5 करोड़ का। कितना करेगी? 5 करोड़ का। स्टार्टअप के अधिकतम वाट 50 गुना कर दिए हैं। राइट टू साइट विजन नीति लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। नीति का उद्देश्य है राइट टू साइट। देश में वर्ष 2020 में अंधता प्रसारण दर 1.1% थी, जिसे इस नीति द्वारा 0.3% लाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। जयपुर की कंपनी को 2022 का अटल सम्मान आईसट एनर्जी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। राज्य सरकार ने 5 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया। पहली है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, दूसरी निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, तीसरी सीएम अनुवृत्ति योजना, चौथी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना और पांचवी पर्यटन को उद्योग का दर्जा। एमन बानो ये जोधपुर से है, 9वीं की छात्रा है। केंद्र सरकार द्वारा इंस्पायर्ड अवार्ड से के लिए चयन हुई है ये, और इस उपलब्धि है कि गैस सिलेंडर से एलपीजी लीकेज रोकने संबंधी आइडियाज हेतु। तो यहाँ पे हमारा राज्य समसामयिक भी समाप्त होता है। बात करते हैं पुरस्कारों के बारे में। तो पद्म अलंकरण 2023, इसके अंदर 106 पद्म पुरस्कारों को इस वर्ष दिया गया है। इसमें पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91। इसमें 19 महिलाएं शामिल है। कितनी महिलाएं? 19 तथा विदेशियों में एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई की श्रेणी में 2 व्यक्ति तथा 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति है। आगे बात करते हैं 3 युगल पुरस्कार। 1 पुरस्कार 2 व्यक्ति। पद्म विभूषण पहला बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत वास्तुकला एवं गुजरात, झाकिर हुसैन कला महाराष्ट्र तबला, एमएस कृष्णा जनसेवा कर्नाटक, दिलीप महानोबिस मरणोपरांत चिकित्सा क्षेत्र के अंदर, श्रीनिवास वर्धन को साइंस एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत इसको जन सेवा, ये यूपी के रहने वाले थे। आईसीसी के पुरस्कार 2022 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरुष के अंदर सर गॉरफील्ड सोबाल ट्रॉफी बाबर आजम पाकिस्तान को, और महिला की बात करें तो इसमें है राचेज डेहोई फ्लिप्ड ट्रॉफी, यह है नटालिया रिवर, यह कहाँ की? इंग्लैंड की। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को, जो भारत के रहने वाले हैं। वुमन इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर रेणुका सिंह को, जो भी भारत की रहने वाली है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023, इसमें 11 बच्चों को सम्मानित किया गया। इसमें 5 लड़के एवं 6 लड़के शामिल है। कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र 2023,
इसमें 6 कीर्ति चक्र, 4 मरणोपरांत एवं 15 शौर्य चक्र, इसमें से 2 मरणोपरांत दिए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में ओडिशा के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं मिजोरम के लुइलेस फायर स्टेशन को दिया गया है। आगे बात करते हैं मिस यूनिवर्स का खिताब। आर बोनी ग्रियल्स अमेरिका को डिजिटल इंडिया अवार्ड, नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए प्लेटिनियम अवार्ड, ई-नेम इनिशिएटिव कृषि मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ द ड्रग्स बिजनेस के लिए डिजिटल पहल प्लेटिनियम अवार्ड, माइकल मित्र यूपी को 8वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू RRR, लेखक चंद्रबोस, गायक काला भैरवा राहुल सिपली गुंज, म्यूजिक MM किरवानी। RRR के क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में जीते 2 पुरस्कार, बेस्ट फॉरेन लिविंग फिल्म और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू। 32वां GD बिरला पुरस्कार प्रो नीलेश बी मेहता वायरलेस कम्युनिकेशन में उत्कृष्ट योगदान हेतु ओडिशा अस्का पुलिस स्टेशन भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन। खेल प्रदेश के अब करते हैं खेल प्रदेश के अंदर 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 मेजबान शहर उड़ीसा का राउरकेला, विजेता जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निकल वेलेंच यानी जर्मनी। अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप विजेता भारत, उपविजेता इंग्लैंड। संस्करण पहला आयोजन अफ्रीका, 16 टीमों ने इसमें कुल भाग लिया। भारतीय कप्तान थी सोफाली वर्मा। ऑस्ट्रेलिया ओपन्स 2023 विजेता, पुरुष टीम में विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया जो 22वां ग्रेड स्लैम था राफेल नडाल की बराबरी में। वहीं उपविजेता की बात करें तो है स्टीफानोस सिटिसपास ग्रीस से। वहीं महिला की बात करें तो महिला में विजेता आइना स्पालेका बेलारूस। उपविजेता की बात करें तो एनेला राइविका जो कजाकिस्तान की थी। मिश्रित युगल की बात करें तो इसमें विजेता लुइसा स्टेफनी राफेल भाटोस एवं उपविजेता की बात करें तो सोनिया मिर्जा एवं सोहन बोपन्ना। निखित जरीन नवरत्न खनन कंपनी NMDC लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? निखिल जरीन। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2023 आयोजक नई दिल्ली में, विजेता पुरुष कुंडलाभूत विदित शरण जो थाईलैंड के हैं। महिला के अंदर आंसी यंग दक्षिण कोरिया की। नियुक्तियां पंकज कुमार सिंह उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयुक्त और क्रिप्स हिपकिंग को न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग की बिहार की स्टेट आइकॉन और प्रवीण शर्मा को निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के। अब बात करते हैं बुक की। चीफ मिनिस्टर ऑफ डायरी नंबर 1 हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा, स्पेयर प्रिंस हैरी के द्वारा रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। यह है संजीव सान्याल की। ब्रेविंग ए वायर स्टार्स इंडियन कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, आशीष चांदोकर और सूरज सुधीर। अरफान खान। ए लाइन इन मूवीज, शुभ्रा गुप्ता द्वारा। सम्मेलन और उत्सव की बात करते हैं तो ये है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, आयोजन
राष्ट्र संत तुड़कोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। थीम्स महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका आयोजन डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना के द्वारा किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 आयोजक इंदौर। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में, और उसकी थीम है ऊर्जा पोषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023, इसके आयोजक स्थल है हुबली धारवाड़। विषय विकसित युवा विकसित भारत है। आयोजन है केंद्र सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा कर्नाटक सरकार द्वारा। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड की कोहिमा जिले की रूसोमा गांव में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में। थीम्स एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, आयोजन जयपुर राजस्थान के अंदर 9 से 11 जनवरी 2023 को। उद्घाटनकर्ता उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़, जो राज्यसभा सभापति है। इसके पूर्व भी 3 बार यह सम्मेलन राजस्थान में 3 बार यह सम्मेलन आयोजित हो चुका है। 1957 में, 1978 में, 2011 में। अभ्यास एवं ऑपरेशन, भारत एवं जापान का वायु सैन्याभ्यास वीर गॉर्जियन 2023, और यह कहाँ गया? जापान में आयोजित है। अभ्यास प्रलय, भारतीय वायुसेना द्वारा LAC के पास है। ऑब्ज अलर्ट अभ्यास, BSF द्वारा भारत पाक सीमा पर गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर। एमफ्लेक्स 2023, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के निकट। भारत की तीनों सेनाओं जल थल एवं नभ में का संयुक्त प्रयास है। ट्रोपेक्स 23, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जो हिंद महासागर में किया गया। सैन्याभ्यास तरुण, भारत फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य पश्चिमी समुद्र तट पर। साइक्लोन फर्स्ट, जैसलमेर में भारत एवं मिस्र की सेनाओं के मध्य। अब बात करते हैं विविध की। नील कुरिंजी संरक्षित पौधों की सूची में शामिल 12 वर्ष में एक बार पुष्पन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नोडल मंत्रालय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन एवं निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना। महत्वपूर्ण बिंदु, 2030 तक देश के लगभग 125 गीगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता विकसित करना। प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास एवं 2023 तक 8 करोड़ रुपए का निवेश कर 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन एवं जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ से अधिक की शुद्ध कमी लाना। बात करते हैं अगले। विश्व की पहली इंट्रोनेजन कोरोना वैक्सीन जैव प्रौद्योगिकी प्लस भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित है। 18 वर्ष से इसके अधिक आयु वर्ग के लिए स्वीकृति मिलेगी। वैज्ञानिक नाम INCOVCC है पहले, और इससे पहले इसका नाम था BV154। राष्ट्रपति भवन में मूल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। शामेद शिखरजी पर्वत जैनों का पवित्र स्थल है। झारखंड के गिरिडीह जिले की पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर। पुष्कर अभियान गर्भवती धात्री महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए यह कहाँ गया बीकानेर के अंदर। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार योग्यजनों की जन सुनवाई कर मौके पर समाधान। यह भी कहाँ पे आयोजित किया गया? बीकानेर के अंदर। प्रकाश अभियान, बच्चों का नामांकन बढ़ाना। प्रकाश अभियान, इसके तहत बच्चों का नामांकन बढ़ाना। ये कहाँ पे किया गया? नागौर के अंदर। पोषण स्वराज्य अभियान यह किया गया बांसवाड़ा के अंदर। गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को कुपोषण से बचाने के लिए भविष्य
की उड़ान कार्यक्रम यह किया गया सवाई माधोपुर के अंदर। इसके अंदर 55,000 गर्ल्स को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के अवसर दिए गए। समझ स्पर्श अभियान यह किया गया दौसा के अंदर। उजास अभियान किया गया अलवर के अंदर। इसके अंदर राज्य विद्यालयों में जल विद्युत कनेक्शन सेव अभियान बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए यह किया गया अलवर के अंदर। SHE सी हैज एम्प्रोविड यह अभियान किया गया झुंझुनू के अंदर। तो इसी के साथ हमारे जनवरी मास 2023 की समसामयिक मतलब करंट अफेयर्स समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद,